हो गई स्टार्ट। अच्छा बेटे बस सौम्य कुमार कॉपी खोल ला। लास्ट टाइम EMI स्टार्ट कर लिया वो हमने, ठीक है। कॉपीज खोल लो। 2 न्यूमेरिकल भी किए थे। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या था? इक्वल टू माइनस d∅/dt, ठीक है। अगर d∅/dt है वो इंस्टेंटेनियस चेंज है कि एवरेज? अगर ΔΦ/Δt होता, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B.ds। इंटीग्रेशन करनी है कि नहीं करनी उसकी? अगर टोटल फ्लक्स निकालना तो क्या करना पड़ना है? और अगर सरफेस एरिया कांस्टेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो तो BS cos थीटा। फ्लक्स को चेंज करने के कितने मेथड हैं? BS cos थीटा में कितने वेरिएबल हैं? कौन कौन से? BS एंड थीटा। फैराडे एक्सपेरिमेंट में इन तीनों में से क्या चेंज किया था? फैराडे ने क्या चेंज किया? क्या एंगल चेंज किया था, एरिया चेंज किया था कि मैग्नेटिक फील्ड? फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड बदली थी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे आगे एक और मैंने कल लास्ट टाइम कराया था मोशनल EMF, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF जनरेट करने 3 तरीके होते हैं, बी चेंज करो, एरिया चेंज करो या एंगल चेंज कर दो, ठीक है। बी चेंज किया फैराडे ने, फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट हो गए। उसके बाद अगला टॉपिक आया था मोशनल EMF। मोशनल EMF मैंने क्वेश्चन भी लिखवाया था, नोट भी लिखवाया था। क्या नोट था लिखो कॉपी पे, याद करो। मूविंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। मूविंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड इज सोर्स ऑफ EMF, ठीक है। अगर कोई रॉड है, मेटेलिक रॉड है ना, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है ना, तो इट बिहेव लाइक सोर्स ऑफ EMF। मीन्स उसका एक एंड हाई पोटेंशियल में, दूसरा एंड लो पोटेंशियल में आ जाएगा। ये कल सोर्स ऑफ EMF, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ना ये हमने कर लिया हुआ है। अब हमने मोशनल EMF से थोड़ा एक स्टेप आगे जाना है। लेंसेज लॉ का मेन पर्पस क्या था? लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसका मेन पर्पस है इट ओनली गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट, ठीक है। इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या होती है? इनर्शिया क्या होता है? अपोज एनी चेंज इन द सिस्टम। ऐसे ही लेंसेज लॉ ने क्या कहा था कि अगर सर्किट में फ्लक्स चेंज होता है उसके अराउंड, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करता है? अपोज दैट चेंज। इस लिखो कॉपी पे पॉइंट लिख लो। अगर सर्किट में अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? विल ट्राई टू डिक्रीज इट। लिख लो। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज इंड्यूस्ड करंट ट्राई टू डिक्रीज इट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेज इंड्यूस्ड करंट ट्राई टू इंक्रीज इट। ये 2 चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। लेंसेज लॉ फॉलो किसको करता है? लिख लो। फॉलो किसको करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंसेज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटे MCQ आता होता है कि लेंसेज लॉ किस चीज़ को फॉलो करता है। एक ऑप्शन होगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक कंजर्वेशन मोमेंटम होगा, एक कंजर्वेशन एनर्जी होगी, नन ऑफ दीज होगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आएगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड, ठीक है। ऐसा ही होता है यहाँ पे, ठीक है। बेटे गेट बंद कर दो। ये डायग्राम हमने डिस्कस कर ली थी कल। एनर्जी कंजर्वेशन। बेटे मैंने कल भी बताया था कि अगर 3 मार्क में सिंपल क्वेश्चन आए ना, शो दैट लेंसेज लॉ फॉलो कंजर्वेशन एनर्जी, तो नोट्स में से ये चीज़ कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कल क्वेश्चन लिखवाया हुआ मैंने। 2 क्वेश्चन मेजर बताए थे। एक तो कंजर्वेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन आता है ये वाला, और दूसरा आता है मूविंग रॉड सोर्स ऑफ EMF। मूविंग रॉड सोर्स ऑफ EMF, ठीक है। अगर आपके पास मान लो सेल नहीं है, बैटरी नहीं है, स्टिल आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करो और एक रॉड को मूव करो, उसके एंड के क्रॉस क्या डेवलप हो जाएगा? मैग्नेटिक EMF। बेटे 2 मार्क अगर एनर्जी कंजर्वेशन आएगा 2 और 3 मार्क दोनों आ सकता है। बेटे क्या दिक्कत है आपको? मानशु पर सीधा के बैठ तो बाद में बात करनी। अच्छा ये एग्जांपल भी डिस्कस की थी। कोई बताए ये मैग्नेट फ्रीली फॉलिंग है, ठीक है। हिमांशु बताओ। फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है। अगर ये सर्किट ओपन होता क्या होता? अगर ये क्लोज कर देंगे, जब ये रॉड मैग्नेट इसकी तरफ आ रही है तो क्या हो रहा है सर्किट के अंदर? इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? पता है आपको? कोई बताए।
अगर एक मैग्नेट रॉड कॉइल ਨੂੰ अप्रोच कर रही है, मैग्नेट इज अप्रोचिंग द कॉइल, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा क्यों हुआ? इसने अपोज ही क्यों किया? प्रॉपर्टी कौन सी है? इंड्यूस्ड करंट की। इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लो इन ऑर्डर टू अपोज कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। इस केस में ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रही है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है सराउंडिंग में, डिक्रीज कर रहा है। जब ये एंटर करेगी फ्लक्स क्या करना है? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? मैग्नेट वही तरफ आ रही है। इंड्यूस करने की करना है? इंक्रीजिंग फ्लक्स ਨੂੰ की करना है? डिक्रीज करना है कि होर इंक्रीज कर देना? डिक्रीज कैसे करेंगे? मैग्नेट के मोशन को अपोज करके। तो बताओ जब ये एंटर कर रही होगी इसकी एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगी, उससे लेस होगी कि ज़्यादा होगी? जी के इक्वल होगी। जी तो घट होएगी कि जी तो ज़्यादा होएगी? सोचो, जी से क्या होनी है? कम होनी है। तो अपोज करना है ना। और जब ये रॉड से यहाँ से कॉइल से बाहर निकलेगी, कॉइल तो क्या होएगा? बाहर निकलेगी, फ्लक्स क्या हो रहा होगा? डिक्रीज होगा। उसको फिर से क्या करना? अपोज करना है। अपोज कैसे करेंगे? नीचे और पुश करके कि ऊपर खींच के? ऊपर खींच के क्या होएगा? फिर यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो जानी है? एक्सीलेंट ड्यू टू ग्रेविटी जी है, बट इसकी एक्सीलेंट क्या होगी? लेस देन जी। तो ये किसको फॉलो करता है प्रिंसिपल? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये ऐसा कब होना है? जब वाइल एंटरिंग एंड वाइल लीविंग। जब ये पूरी मैग्नेट कॉइल के अंदर से मूव कर रही होगी, नो चेंज इन फ्लक्स, अंदर कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आना, कोई करंट नहीं आएगा। करंट की डिफ्लेक्शन कब आनी है? जब ये एंटर करेगी और जब ये, और करंट की डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी दोनों केसेस में कि ऑपोजिट? क्यों? ऐसा क्यों? पहले केस में यहाँ पे कौन सा पोल अपीयर होना है? नॉर्थ। जब ये साउथ यहाँ से नीचे जा रहा होगा, साउथ यहाँ पे होगा, उसको अट्रैक्ट करना तो यहाँ पे कौन सा पोल आ जाना है? नॉर्थ आ जाना। नॉर्थ ने अट्रैक्ट करना है ना, पोलैरिटी रिवर्स हो जानी है। तो पेपर में ये आ सकता है क्वेश्चन कि आपको डायग्राम दी हो ये वाली सिंपल, और ये पूछें ये एंड ए और ये एंड बी बोल दें, और कहें एंड ए और एंड बी की पोलैरिटी बताओ व्हेन मैग्नेट एंटर एंड व्हेन मैग्नेट लीव। 2 मार्क क्वेश्चन या 1 मार्क एमसीक्यू कि मैग्नेट जो एंटर को लिखो, क्वेश्चन लिखो, राइट पोलैरिटी ऑफ द सोलेनॉइड, राइट पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड व्हेन मैग्नेट एंटर और लीव, एंड लीव लिखो, व्हेन मैग्नेट एंटर एंड लीव। जब मैग्नेट एंटर करेगी और जब लीव करेगी तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी? ठीक है, नोट करो क्या होगी बताओ। जब ये एंटर कर रही तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी होनी है? रिपेल करना है। इसको रिपेल करने के लिए यहाँ पे कौन आना है? नॉर्थ। यहाँ पे क्या आना है? साउथ। जब एस साउथ ने तो लीव करना है, नीचे साउथ और नॉर्थ आना है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे क्या आना है? ये लीव करना है, तब क्या होना है? यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे क्या होना है? दोनों केसेस में पोलैरिटी चेंज हो गई, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी? ऑपोजिट आएगी। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कल डिस्कस किया था। ठीक है, पेपर में आना नहीं है और ना आपने इसको कभी यूज़ करना है। ठीक है, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना। ठीक है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्ट नहीं यूज़ करना। ठीक है, यदि सब तो बड़ी लिमिटेशन है ये कि जब मैग्नेटिक फील्ड ते मोशन, कंडक्टर का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो? 90 डिग्री पे हो, तभी ये रिजल्ट देता है। मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक्यूट एंगल से रॉड मूव करवा दी, एंगल कितना आ गया? थीटा आ गया, तो इन्हें रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देने। ठीक है, तो हमेशा आपने क्या यूज़ करना है? वेक्टर प्रोडक्ट। वो कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था कल, ये करने थे आज। बेटे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी। पेपर में ना कॉयल 3D दी हुई है, ये भी कॉयल 3D है, ये भी 3D है, सारी 3D डायग्राम्स है ना। पेपर में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्या आती है? कॉयल ऐसे जा रही है कि ऐसे आ रही थी, ये नहीं पता चलता कौन सा एंड फ्रंट में है कौन सा बैक में है। जनरली जो सॉलिड पार्ट है वो हमेशा फ्रंट होता है, और पीछे देखो डैश्ड है ना, वो हमेशा क्यों होएगा? बिहाइंड होएगा। एग्जामिनर ने अगर आपकी डायरेक्शन यहाँ पे गलत हो जाती है, अगर आप यहाँ पे पोलैरिटी ठीक लिख देते हो तब भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, अच्छा खुशदीप तुम बताओ, पहले केस में मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फैराडे दे कितने एक्सपेरिमेंट सी कल पढ़े सी असी? 3। पहला एक्सपेरिमेंट केड़ा सी? इंड्यूस करंट बाय मैग्नेट। दूसरा कौन सा था? इंड्यूस करंट बाय करंट। तीसरा कौन सा था? बाय चेंजिंग करंट।
तीन तरीके, पहला की थी मूविंग मैग्नेट ये वाला, सेकंड कौन सा था करंट, थर्ड कौन सा था चेंजिंग करंट। बेटे ये कौन सा केस है पहले वाला मैग्नेट वाला। मैग्नेट द साउथ पोल कोल लेके आवांगे, इस जगह पे फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ेगा फ्लक्स, उसको क्या करना है, रोकना है, अपोज करना है, ठीक है। तो शुभम बताओ फिर मैग्नेट के मोशन को अपोज कैसे करेंगे बिना कॉन्टेक्ट के, शुभम बताएगा बस। यहाँ पे नॉर्थ आएगा कि साउथ आएगा, अगर यहाँ पे नॉर्थ आता है ये तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा प्रमोट कर देगा, साउथ आएगा। बेटे पेपर से साउथ और नॉर्थ लिखने के भी नंबर मिल जाते हैं। वैसे तो उन्होंने पूछा होगा कि इसमें डायरेक्शन बताओ, बट अगर आपने यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ और लिख दिया बाय लेंसेज लॉ, तब भी एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। अब करंट की डायरेक्शन देखो कैसे आनी है, बेटा बताओ इतने केड़ी पोलैरिटी आ गई साउथ, इधर केड़ी आ गई, मीन साउथ मीन फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करेंगी, फिंगर्स कितने जानी है, राइट हैंड यूज करो सारे, ऐसे ही होंगे, मीन्स बाहर से करंट आएगा ऐसे अंदर जाएगा, तो कनेक्शन ऐसे हुआ, यहाँ से करंट आया क्यू एंड पे एंटर हुआ, फिर करंट यहाँ से घूम के ऐसे चला गया, समझ लगी। पहला डायरेक्शन ऑफ करंट कभी गलत हो सकती है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हमें लगे कि ऐसे करंट जा रहा है, या कई बार कॉइल अंदर को है, ठीक है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी, बट साउथ और नॉर्थ पोलैरिटी आनी है। कुछ नहीं बताओ अगर मैग्नेट दूर चली जाती तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आती, क्यों नॉर्थ आती, मैग्नेट के मोशन को की करना है, रिपेल करना। आप दो लाइन लिख के आओगे ना, टू अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट बाय लेंसेज लॉ, जब ये अवे जाएगी तो यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी, पास आएगी तो यहाँ पे साउथ। ये कौन सा वाला केस था, इंड्यूस करंट बाय मैग्नेट, मूविंग मैग्नेट या मैग्नेट। बेटे ए वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी भी है सेकंड। इसके अंदर बताओ दो कॉइल हैं, मैग्नेट इधर आ गई, तो अर्शिया बताओ कि ये साउथ है, ये इसकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आनी, साउथ, रिपेल करना है। ये इससे नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, यहाँ पे कौन सी आएगी, साउथ, बस हो गया। जे इधर साउथ है इधर नॉर्थ लिख दोगे, इधर साउथ लिखोगे तो इधर पूरा एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है, लग गया पता। सो 1 मार्क क्वेश्चन। हूँ दोबारा का एग्जाम्पल और देखते हैं बेटे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये इंड्यूस्ड करंट बाय करंट है कि इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग करंट है, चेंजिंग करंट क्यों है, स्विच ऑन कर रहे हैं बेटे, जो स्विच ऑन करांगे करंट विल राइज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करंट ने 0 तो की हो जाना है, मैक्सिमम हो जाना है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, करंट देखो ये हाई एंड है ना, पोटेंशियल करंट इधर जाएगा, पूरी डायरेक्शन शो की हुई है ना। एक मिनट बेटे डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो। बेटे डायग्राम ड्रॉ करो, बेटे देखो इधर, ए देखो अच्छा बेटे करंट की डायरेक्शन देखो, ये वाला पार्ट आउटसाइड है, ये वाला पार्ट क्या है, अच्छा ऑब्जर्व कहाँ कर रहे हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं रॉड कॉइल नु के उधरों कर रहे हैं। बेटे ये डैश्ड पार्ट यहां तक नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट डैश नहीं, इसका मीनिंग कहाँ से, उधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैं रॉड को, ये कॉइल को ऐसे देखूं तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये बाहर है आउटसाइड, ये कौन है इनसाइड, तो करंट ऐसे आ रहा है, राइट हैंड लगाओ सारे, करंट ऐसा आ रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है, क्लियर हो गया पहला। तो डायग्राम देखो इदा बनेगी बेटे, मेरी कॉपी ते नाल लिखना, ए क्वेश्चन समझ नहीं लगते होंगे। तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सॉलिड शो कर देता हूं, ये सॉलिड का मीनिंग क्या हुआ, ये आउटसाइड है, एक ही है आउटसाइड, एक ही है इनसाइड, तो ऐसे करंट आ रहा है, बाहर को करंट ऊपर जा रहा है, पीछे से नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इधर, मीन इधर केड़ा पोल हो गया साउथ, इधर केड़ा हो गया नॉर्थ, मीन्स ये वाला साउथ पोल है, ये कौन है, अच्छा करंट इंक्रीज कर रहा है,
मीन ये वाली पोलैरिटी स्ट्रांग हो रही है कि वीक हो रही है? साउथ वाली पोलैरिटी स्ट्रांग हो जा रही है। इसके बिल्कुल एडजेसेंट में जो ये लूप पड़ा होगा, ये वाला एडजेसेंट वाला, ये पड़ा हुआ है ना साथ वाला, अगर ये वाली पोलैरिटी साउथ स्ट्रांग हो रही है तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आएगी उसको वीक करने के लिए? नॉर्थ आ जाएगी। इधर केड़ी पोलैरिटी नॉर्थ आएगी साउथ आएगी? सोचो साउथ ही आएगी, क्योंकि साउथ ने साउथ को की करना है रिपेल। तो इधर केड़ी पोलैरिटी आएगी? अगेन पार्ट तो ये वही है, ये वाला आउटवर्ड बाहर को है, ये वाला क्या है इनवर्ड। अगर यहाँ पे साउथ था यहाँ पे नॉर्थ था तो करंट ऐसे जा रहा था, अब यहाँ पे साउथ आ गया, यहाँ पे करंट, यहाँ पे नॉर्थ आ गया तो करंट क्या हो जाना है? रिवर्स हो जाना। ये एग्जांपल किसकी है? करंट इंक्रीजिंग है कि करंट डिक्रीजिंग है? एक ही चीज़ है, करंट बढ़ रहे कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, दोबारा देखो हूँ, अगर यही क्वेश्चन मैं चेंज कर दा, अब देखो बताना आपने मेरे को, अब करंट ऐसे है, अब बताओ ये कैसे है? ऐसे आ रहा है, मीन्स इधर केड़ी पोलैरिटी हो, इधर केड़ी पोलैरिटी होएगी? नॉर्थ, इधर केड़ी होएगी? साउथ। दूसरी कॉइल एडजेसेंट, इधर में जो है नॉर्थ है ना, अगर इधर नॉर्थ है तो इधर भी केड़ी आनी है? नॉर्थ। इधर की हो जाना है? करंट डायरेक्शन की हो जानी है। बस इन्ना करना सी, लग गया पता? तो एग्जाम च ना एग्जामिनर ने ताड़े नॉर्थ साउथ नंबर और रीजन पूछना है। अगर थ्योरी में आता है 1 नंबर का तो लेंजेस लॉ लिखना है, इट अपोजिट द कॉस ऑफ प्रोडक्शन, ये लाइन लिखनी है, नॉर्थ साउथ लिख दो बस। ठीक है, अगला केस कौन सा बताओ? ये क्या इसमें सर्किट ओपन कर रहे हैं कि बंद कर रहे हैं? कुछ है ऐसा कुछ? ये क्या चीज़ है? कौन है? रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये एरो द टिप उधर जा रही है, वी आर इंक्लूडिंग मोर रेजिस्टेंस और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। बेटे अगर रियोस्टैट ऐसे है, ये वायर कनेक्शन है, रियोस्टैट की टिप यहाँ पे है, तो करंट पूरा ऐसे होके ऐसे जाएगा ना। अगर ये टिप मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँ तो सर्किट में सिर्फ इतनी रेजिस्टेंस आएगी। जे टिप मैं इधर कर दा रेजिस्टेंस होर घट जाएगी, जे टिप मैं बिल्कुल इधर कर दा रेजिस्टेंस इंक्लूड होएगी। फिर एस केस की हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, डिक्रीज है डिक्रीजिंग। ठीक है, डायग्राम की हो रहा है रेजिस्टेंस डिक्रीज। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही ऐसे बैक एक्सरसाइज में। अब बताओ अगर ये रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट की हो रहा होना दे। अगेन ऑब्जर्वेशन कितों करनी है? इधरों दी करंट कितना जा रहा है? नहीं इधर ही है, उधर नहीं, इस साइड में उधर हो गई। ये देखो ये डैश है ना, पिछले केस में डैश कहाँ पे थी? इधर से है ना। एस केस ऑब्जर्वेशन अभी इतों कर रहे हैं, एस केस अभी ऑब्जर्वेशन कितों कर रहे हैं? इधर से। ठीक है बेटे, देखो आप यहाँ खड़े हो, फ्रंट ए देखो, पेन दिखाओ बेटे, मेरा हाथ है जिमें पेन का केड़ा पार्ट नजर आ रहा है? फ्रंट वाला कि बैक वाला? प्रॉपरली फुली यहाँ से देख रहे हो, इथों दी फ्रंट वाला पुली नजर आ रहा है फुली, पीछे वाला पार्ट कंप्लीट नजर नहीं आ रहा ना। एस केस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डैश लाइन है, मीन्स ये पार्ट मेरे को नजर आ रहा है, ये सॉलिड नहीं है ना। ऐसा मीनिंग क्यों होया? ए पार्ट की है बिहाइंड। तो आपने यहाँ से गैस करना है। अगर पेपर में गैस भी नहीं होता, अपनी मर्जी से ऑब्जर्वर लिख लो कि ऑब्जर्वर लेफ्ट में है, कि आपके एग्जामिनर कभी आंसर गलत नहीं करेगा कि आपने मेंशन ही कर दिया है कि यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम लेफ्ट और राइट। बताओ इस केस में कहाँ से ऑब्जर्व करना है? यहाँ से कर लें या उधर से? दोनों से कर लेते हैं, पहले इधर से करते हैं। करंट की डायरेक्शन देखो, ये कॉइल ये ऐसे है, ऐसा देखो सारे अपना राइट हैंड यूज करो। करंट ए वाला पार्ट बाहर है, ए वाला पार्ट किया आउटसाइड इस तरह। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस साइड है, तो की होएगा फिर दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, इधर केड़ी पोलैरिटी आ गई? नॉर्थ। इधर केड़ी आ गई? करंट इंक्रीज कर रहा है सर्किट में कि डिक्रीज कर रहा है? तो ए नॉर्थ पोलैरिटी स्ट्रांग हो रही है कि वीक हो रही है? तो फिर सौम्य कुमार बताओ कि इसमें यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आएगी? ए नॉर्थ पोलैरिटी की कर रही है इंक्रीज, इधर केड़ी आएगी? साउथ के नॉर्थ? नॉर्थ ने नॉर्थ नू की करना होंदा है रिपेल, इधर केड़ी पोलैरिटी आएगी? नॉर्थ। इधर केड़ी आएगी? करंट की डायरेक्शन की हो जाएगी। बस ठीक हो गया, क्लियर हो गई चीज़ पहले?
पेपर में ये क्वेश्चन आने हैं पक्का। एमसीक्यू में आ गया तो कोई चांस ही नहीं है, ऑप्शन एक ही करेक्ट मिलनी है, कोई ग्रेस भी नहीं कभी मिलती होती। बट अगर थ्योरी में आया नॉर्थ साउथ लिख दो, डायरेक्शन शो कर दो। ये वाले दो क्वेश्चन में डायरेक्शन शो करनी बड़ी ईजी है क्योंकि ये तो सोलेनॉइड नहीं है, सिंगल टर्न है। ऊपर दो क्वेश्चन डायरेक्शन शो करनी डिफिकल्ट है, उसमें जनरली वो पोलैरिटी पूछते होते हैं कि पोलैरिटी किस एंड की होगी। ठीक है, सीबीएसई ने पेपर है ऊपर वाले क्वेश्चन तो की पूछना है, एना चो पोलैरिटी आएगी, दोनों चो पोलैरिटी, और इन दो क्वेश्चन में क्या आना है, करंट। ये बताओ कौन सा केस है। इन टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड, एरो देखो की है ऊपर है कि नीचे, मतलब इन्हें ओपन किया कि क्लोज किया, ओपन। ओपन मतलब सर्किट में करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा। पहले बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां जाएंगे, ये डॉटेड है ये सॉलिड है, एदा मीनिंग ए कर्ल किदा हुए हैं, इतों वायर गई ऊपर गए इस तरह कर्ल हो गए। कैसे वायर किदा कर्ल हुई, ऐदा कर्ल होकर जा रही है, समझ लगे। पहला करंट इधर जा रहा है, ऐसे जाएगा, यहां पे कौन सी पोलैरिटी आएगी, क्या पोलैरिटी आनी है, हम इधर निकल रहे हैं ना, कौन सी पोलैरिटी आनी है। क्या ये नॉर्थ पोलैरिटी वीक हो रहा होगा कि स्ट्रांग हो रहा होगा, क्यों वीक हो रहा है, करंट घट रहा है। पूरी प्रॉपर लाइन लिखनी है, लाइन 1.1 लिखना है, करंट डिक्रीजिंग, एंड का नेम करना है, एंड ए एंड बी, एंड ए नॉर्थ पोल पोलैरिटी डिक्रीजिंग, स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग। नॉर्थ की स्ट्रेंथ घट रही है, उन्होंने इंक्रीज किद्दां करांगे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ नॉर्थ रख के कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ साउथ रख के, साउथ रख के। ए नॉर्थ सी तो यह किहड़ा आ जाएगा, यह भी किहड़ा आ जाएगा, मीनस अगर ए साउथ नॉर्थ है, यह भी साउथ नॉर्थ आ रहा है, करंट ये इदा सी तो ये भी करंट की होएगा सेम। समझ लग गया। पहला डिफिकल्ट से टॉप वाली डायग्राम हुई है, क्योंकि टॉप वाली डायग्राम में हमें कन्फ्यूजन होती है कि कॉइल ऐसे गई के ऐसा है। बाकी एच भी कोई प्रॉब्लम नहीं गई, एच कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन एच भी नहीं कोई प्रॉब्लम। लास्ट बेटे क्वेश्चन, ये कौन सा केस है, लूप है विच करो करंट निकल रहा है, लूप है करंट विचों निकल रहा है, करंट कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग करंट एट स्टेडी रेट मीन्स di/dt कांस्टेंट है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी, इस तरह होगी ना। बेटे लूप के विचों फ्लक्स निकलेगा कोई, फ्लक्स हमेशा कितों निकल रहा है, द लाइन्स विच आर पासिंग नॉर्मली, द लाइन्स। क्या इस केस में फील्ड लाइन ऐसे निकली, मान लो नॉर्थ था ना, ये फील्ड लाइन निकली, क्या वो लूप में प्रॉपर नॉर्मली एंटर की थी, यहाँ पे की थी ना। बट ऐसे केस मैग्नेटिक फील्ड की है, हॉरिजॉन्टल लूप है, एरिया भी हॉरिजॉन्टल है, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड है। सो ऐसे चेंज करने नाल कुछ आना है, कारण की होएगा, तुसी लिखोगे फ्लक्स का फॉर्मूला की होंदा, बोलो सौम्य कुमार, फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट, पूरा फॉर्मूला बोल, कॉस थीटा। बेटे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स और वाई प्लेन में, एरिया किधर है, जेड में, तो बताओ जेड और एक्स वाई में एंगल कितना होता है, कॉस 90 कितना आना है, 0। फ्लक्स पहला ही 0 है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लो चाहे कम कर दो, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आना। ठीक है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी दे, तुसी पेपर ध्यान रखना, नवी बुक दे विच ना एडिशनल एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो पुरानी बुक में एडिशनल एक्सरसाइज भी करके जानी है। ठीक है, सिलेबस उन्होंने काफ़ी लिखा हुआ है कि कट है पोर्शन, बट अगर हम वो टॉपिक छोड़ देते हैं ना तो अगले टॉपिक नहीं होते। जैसे मोशनल ईएमएफ कहा हुआ है कि नहीं आना पेपर में, बट पेपर में न्यूमेरिकल आया हुआ है मोशनल ईएमएफ के ऊपर, इस साल भी आया, पिछले साल भी आया। ठीक है, बट वो फिर कंपेंसेट कर देते हैं कि ये टॉपिक तो कंसेप्चुअल बेस्ड है, बच्चों को आना चाहिए, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, अपनी एडिशनल एक्सरसाइज ज़रूर करके जाना। सारे आंसर्स नाल लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो बेटे क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा यह डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये 2023 के जेई के पेपर में भी था सेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट बदलती थी, ट्रेंड सेम था बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या कह रहे हैं। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, और पेपर में कंपटीशन में भी आया हुआ है। 3 मार्क क्वेश्चन आता होता है, स्क्वायर लूप है, साइड की नहीं बोली है, मीटर कितना चेंज करांगे, हिमांशु मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 12 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करना आता तुम्हें,
10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई। बेटे विद इट साइड्स पैरेलल टू, पढ़ो की लिखा है एक्स एंड वाई एक्सिस। कहते मूव्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, बेटे सेंटीमीटर पर सेकंड है, स्पीड मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे बोलो। बेटे इधर एक्स है इधर वाई है, ए लूप आ गया, ठीक है। कॉपी द डायग्राम ड्रॉ करो नाल। लूप जा किधर रहा है, स्पीड किधर दिखती हुई होती 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, कहाँ पे है पॉजिटिव एक्स है, वाई है, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है, कहते हैं इन एन एनवायरमेंट कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड इन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, डॉट डाल दो, डॉट का मतलब क्या होता है आउटवर्ड। अच्छा क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है नवकीर सामने देख लो। द फील्ड इज नीदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम, बट टाइम के साथ भी चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ भी चेंज हो रही है, दो वेरिएबल, ठीक है। इट हैज ग्रेडियंट, बेटे ग्रेडियंट +1 में पढ़ा था, ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप भी कहते हैं। एनीथिंग विच चेंजेस विद डिस्टेंस इज ग्रेडियंट, ठीक है। तुम dy/dx कर दो ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दे विच, ठीक है। dy/dx क्या होता है, चेंज इन y विद x, और x जनरली क्या होती है लेंथ होती है। तो एनी क्वांटिटी विच चेंजेस विद द डिस्टेंस लेंथ उसको क्या बोलते हैं ग्रेडियंट। अगर आपको ग्रेडियंट पता ना लगे तो यूनिट पढ़ो, बेटा यूनिट पढ़ो कितने का 10⁻³ टेस्ला पर, कौन है dB/dx की कहना नाम, सोते लिखो dB, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। द फील्ड नीदर स्पेस इट हैज ग्रेडियंट अलोंग, क्या लिखा पढ़ो, ऐसा मतलब dB/dx किधर का कितना अगर 10⁻³ आई कैप टेस्ला पर सेंटीमीटर, ठीक हो गया पहला dB/dx क्लियर हो गया। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड x की तरफ जाए तो क्या हो रही है बढ़ती पई है, पॉजिटिव दे अलंग की हो रही डिक्रीज, नेगेटिव अलंग की हो रही है स्ट्रॉन्ग हो रही है, ये क्या होगा। आगे क्या कहा है, एंड इट इज डिक्रीजिंग इन टाइम, डिक्रीजिंग इन कितना का 10⁻³, क्या टाइम के साथ चेंज करेंगे तो कोई डायरेक्शन आती है टाइम की, कितना है -3 टेस्ला पर सेकेंड, कोई डाउट है विच, अच्छी क्लियर हो गई। नाउ बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिपेंडिंग अपॉन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, केड़े केड़े वेरिएबल है पोजीशन x एंड t, ठीक है। डिटरमिन क्या करना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप, और रेजिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है रोहित बताओ 4.5 मिली ओम को ओम में कैसे चेंज करें, मिली को कैसे चेंज करते हैं बताओ भाई, 10⁻³ ना मल्टीप्लाई करना है मिली, लिखो अपनी कॉपी पे, ठीक है। हुण असीं काम करिए शुरू, देखो सब तो पहला बेटे बी यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड टी, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं और नहीं मिलना पूरे सिलेबस में हमें, ठीक है, यहाँ मिलता है, बाकी आपने बीटेक में करना है क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन 2 क्वांटिटी, मैथ्स में आपने पढ़ा वाई डिपेंड अपॉन ओनली एक्स या टी, डिफरेंशिएशन करते हो ना, पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ते हो, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हो, कभी आपने नोटिस किया कि 2 वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन करनी पड़े, अभी तक किया कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, वो बीटेक में है या बीएससी में। आपने यहाँ पे निकालना है डेल्टा बी, वर्ड क्या यूज़ करना है यहाँ डीबी, अपनी कॉपी से लिखो इनू कर्ली बी बाय कर्ली एक्स dx प्लस कर्ली बी बाय कर्ली टी dt। dB की है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कर्ली का मीनिंग होता है पार्शियल डेरिवेटिव, की कहते हैं पार्शियल का मतलब क्या होता है कि पहले b को किससे डिफरेंशिएट करोगे x से, फिर b को किससे करोगे t से। जब t से डिफरेंशिएट किया था कोई डायरेक्शन थी, वो मैग्नीट्यूड है, बट जदों x नाल डिफरेंशिएट किया मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कितने घटती पई है या बढ़ती पई है, अलोंग नेगेटिव एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसलिए वेक्टर ओवरऑल आंसर मैग्नीट्यूड आना है, तो 2 वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट लिखना है,
एनू की कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। जब आप बीएससी या बीटेक करोगे तो पहला एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही आता है कैलकुलस, जैसे +2 में आप कैलकुलस में एओडी डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी पढ़ते हो ना, इसको यूज़ करके आपने आगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे जाना है नेक्स्ट स्टेप में। तो पहला चैप्टर ये आएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, लग गया पता, नोट कर लिया। एनू की कहना है करली, बोलना की है करली, होंदा कौन है, पार्शियल डेरिवेटिव, की नाम है था पार्शियल, ठीक है। पहले एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन था, नई बुक में कट गया हुआ है, और जेई मेंस के 2023 में सेम क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करें। डीबी, हमें बताओ भी फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, किसी को पता है? ई इक्वल टू क्या होता है, -d∅ यही होता है बेटे। पूरे सब ਦੇ ਵਿੱਚ लूप का एरिया चेंज हो रहा है, नहीं लूप का एरिया कितना आ गया, जो भी होगा बाहर कर लिया, dB/dt आ गया, ठीक है। इत्थे कौन है, dB, सभी को dt से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा ये, यहां तक आ जाओगे? आ जाएंगे तक, क्यों कितना की देखो dt अगर नीचे ले आंदा तो dx/dt होगा, तो dt कट गया। कोई बताए भाई dx/dt कौन होता है, वेलोसिटी। क्या गिवन है वेलोसिटी सब में, v वेक्टर गिवन है ना, तो कितना आंसर बनेगा उन हूँ, -a करली b बाय करली x डॉट v वेक्टर प्लस करली b बाय, कोई डाउट है विच बेटे? करली b बाय करली x की वैल्यू है हमारे पास, कितनी थी, 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, आई कैप के -i कैप, और वेलोसिटी की थी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आई कैप, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, सेंटीमीटर को कर लोगे मीटर में चेंज, और करली b बाय करली t भी गिवन है, वो तो 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड ऑलरेडी है, ठीक है। आंसर आ जाएगा, वैल्यू निकालते हैं, देखो क्या आएगा बताओ। सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करना है, एरिया आएगा 144 × 10⁻⁴, करली b बाय करली x कितना है 10⁻³ अपॉन 10⁻², आई कैप डॉट 8/10⁻², आई कैप प्लस 10⁻³ बेटे 8 के नीचे मैंने 100 क्यों लिखा है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, या तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करो या 10⁻² से डिवाइड करो, बट मैंने करली b बाय करली x के नीचे 10⁻² क्यों लिखा, नीचे इसे देखो, करली b बाय करली x से नीचे में ऊपर 10⁻³ लिखा, नीचे 10⁻² क्यों लिखा, वैल्यू देखो कितनी है, क्या लिखा है पढ़ो, 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर नीचे है कि न्यूमरेटर में है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻² मीटर कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में, आगे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये क्या निकला हमारा ईएमएफ। करंट कैसे निकालेंगे हिमांशु, अगर ईएमएफ आ गई है, ईएमएफ से करंट कैसे निकालते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, कितना रेजिस्टेंस, कितना करांगे, और रेजिस्टेंस गिवन है समझ। तो ये क्वेश्चन देखो 3 मार्क क्वेश्चन है ये, तो ये वन ऑफ द इट्स काइंड है कि जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड ओनली चेंज विद टाइम, इट कैन ऑल्सो चेंज विद स्पेस, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है इस चैप्टर में, ये वाला, ठीक है, कर ले नोट, ठीक है। एग्जैक्ट मेथड ये है मैथमेटिकली प्रॉपर, ठीक है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस मेथड को, ये स्टेप को प्रॉपर आंसर वे है, ठीक है। जो तुम बीटेक या बीएससी में जब आप मैथ्स पढ़ोगे तब आपने ये स्टेप सारे करने हैं। चलो आगे हेडिंग डालो, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कल मैंने इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी, कोई बात नहीं 2 मिनट ऊपर ले लेंगे। हेडिंग डालो, डायग्राम ड्रॉ करो, सिर्फ हेडिंग और डायग्राम, कुछ नहीं करना। सिलेबस से उन्होंने टॉपिक कट किया होया, बट इस तो बिना साढ़े न्यूमेरिकल नहीं निकलते, ठीक है।
उन्होंने सौखी सौखी चीज़ें घटाती हैं कि बच्चे आपे ही कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ये मेंटली ये शो करने के लिए कि सिलेबस बुक पतली होगी, सिलेबस कम हो गया, बट इन टॉपिक्स के बिना हम आगे नहीं चल सकते। सिर्फ हेडिंग डालनी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन होती है? ईएमएफ। मोशनल तक मीनिंग की है, रॉड मूव करेगी। अभी मैंने आते ही पहला क्वेश्चन क्या लिखवाया था आपको? मूविंग रॉड बिहेव लाइक सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये वही है, ठीक है। प्रभजोत छोड़ दो उसको, वो तुम्हारा ही है, बाद में तुम्हारा रहेगा, पहले पढ़ लो। सीधे हो गए नवकीर, छोड़ दो, बर्थडे बाद में बना लेना उसका, सीधे हो जाओ। चलो अच्छा बेटे ये देखो, एक कॉइल है बेटे, देखो रेक्टेंगुलर कॉइल, एक ही है मूविंग रॉड पी क्यू, मेटल दी रॉड है, ठीक है। एदा मोशन किधर है? पढ़ो, एक्स एक्सिस वाल जा रही है कि नेगेटिव मूव कर रही है? नेगेटिव एक्स। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? किधर है मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड है, आउटवर्ड है, कहाँ पे है? इनवर्ड। बेटे इतने ना अभी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालनी है, बड़े सारे वे है, असी बेस्ट मैथड निकाल लांगे जरा श्योरिटी ना मिले, जरा कोई चैलेंज ना कर सके, वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। देखो ये रॉड आ गई, पी क्यू, वेलोसिटी कहाँ पे है? इधर है। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? v माइनस आई कैप, ठीक है। कॉपी तो लिखना है चीज़ बेटा, चीज़ समझ लोगे ना, कभी कोई क्वेश्चन नहीं गलत होना, कोई ऐसी क्रैमिंग नहीं करनी, कोई ऐसे रूल नहीं यूज़ करना, जो हमने +1 में पढ़ा वही यूज़ करेंगे। v इक्वल टू क्या लिखना है? माइनस वी आई कैप, लिख दिया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? इनवर्ड का मतलब बी वेक्टर कितना हो गया? माइनस बी। कोई डाउट है? रॉड दे विच एक छोटा जिहा चार्ज, कल भी आप काम किया, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, छोटा जिहा चार्ज डी क्यू, लिख लिया। डी क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तेनू किद्दां पता? तू पूछिया ही जाके उन्होंने। बेटे डी क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बेटे कुछ नहीं लगा तो क्या है? पॉजिटिव। अच्छा मैग्नेटिक फोर्स बताओ, बोलो भी। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला किसी ने पता होवे वेक्टर फॉर्म में? क्यू वी क्रॉस बी। क्यू बेटे कॉपी तो लिखो, इनू बार बार चीज़ा मिल रही ना नोट्स लिखा है जे ते ना एनसीईआरटी बुक च लिखा है जी, ठीक है। मैं आंदे ही क्वेश्चन रिपीट करवाया थे कि मूविंग रॉड बिहेव लाइक सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है। ए वही चीज़ चल रही है, कल भी किया, दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। डी क्यू उदा ही आ गया, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड बाहर आ गए, अंदर की रह गया? माइनस आई क्रॉस माइनस के। कोई बताए भाई आई क्रॉस के क्या होता है? जे के माइनस जे? माइनस जे। देखो दो माइनस आपस कट के एक और माइनस आ गया, माइनस जे का मतलब की हो गया? ए फोर्स डी क्यू के किधर लगेगी? नीचे। डायग्राम ड्रॉ करो। एदा मीनिंग सारे पॉजिटिव चार्ज कितने चले जाएंगे? सारे पॉजिटिव चार्ज जाएंगे नीचे। सारे पॉजिटिव क्यू वाल चले गए, क्यू की हो जाएगा रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, और सारे नेगेटिव कहाँ जाएंगे? और रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। एदा मीनिंग इत्थे पोलैरिटी किहड़ी आ जाएगी? पॉजिटिव। इत्थे किहड़ी आ जाएगी? तो यह पूरा सैटअप किहदे वांग बिहेव करेगा? सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है। रॉड इधर मूव कर रही है, इट बिहेव लाइक सोर्स ऑफ ईएमएफ। आपका लेक्चर है, बस 1 मिनट और, 1 मिनट बेटे। सोर्स ऑफ ईएमएफ आ गया। अच्छा हुण गल आंदी कि ईएमएफ की वैल्यू निकालनी, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ए तक ठीक है। अच्छा बताओ, ये हाई पोटेंशियल पे है और ये क्या है? लो पे। करंट कितना निकलेगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? क्लॉक है, ठीक है। क्लियर हो गई चीज। अगर रॉड उधर चली जाती तो फिर क्या होना था? रॉड की वेलोसिटी उधर हो जाती, सारे आंसर बदल जाने थे। ऊपर हाई पोटेंशियल, नीचे की हो जाना थी करंट ने, की हो जाना थी एंटी क्लॉक। हो गया क्लियर? अच्छा ये था इसके बिहाइंड प्रॉपर मैथमेटिकल रीजन, ठीक है। हुण एनसीईआरटी बुक तो नॉर्मल ऑथर्स दे विच की लिखा, वो कहते हैं जे रॉड कोल आएगी, देखो इधर रॉड कोल आएगी, इट कम क्लोजर, एदा एरिया की हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है?
एरिया डिक्रीज होने नाल इहदा इनवर्ड फ्लक्स की कर रहे हैं, अपनी कॉपी ते लिखो पॉइंट 1 लिखो, एरिया डिक्रीज लिखो पॉइंट 1, स्टेप 1 लिखो पहला क्या होया एरिया डिक्रीज, स्टेप 2 इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज, पहला स्टेप की है एरिया की होया घट गया, दूजा स्टेप की है इनवर्ड फ्लक्स की होया डिक्रीज, लिखो स्टेप 2 इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज, छड़ दो उन्होंने तेरा ही गया कितने जाता छड़ देने कि अगे पै जा, दोवें पढ़ाई का नुकसान हो रहा। प्रॉब्लम कंट्रोल योर सेल्फ। चलो अच्छा एरिया डिक्रीजिंग, एरिया क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या लिखा है इनवर्ड फ्लक्स। अब बताओ थर्ड स्टेप लिखो अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ क्या होना, बोलो अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ लिखो, अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ क्या होगा बताओ, इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू, नवकीत मैं हूँ घर फोन करने इस बार रहन तो ना लिख सकता बह जानवर जहा बेटे क्या लिखा अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ इंड्यूस्ड करंट, बताओ भी इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इस डिक्रीजिंग फ्लक्स ਨੂੰ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीजिंग फ्लक्स ਨੂੰ ਹੋਰ डिक्रीज करेगा, लिखो इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो टू इंक्रीज, इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो टू इंक्रीज डिक्रीजिंग इनवर्ड फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो टू इंक्रीज डिक्रीजिंग इनवर्ड फ्लक्स, लिख लिया। हूँ दसो इंड्यूस करंट को दो चॉइस ही हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज है या क्या है, पहला आप देखने अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाता वह फ्लक्स किधर आना सी करंट का, तो बाहर वाले फ्लक्स ने अंदर वाले बढ़ाना कि होर घटा देना, घटा देना, तो ये फ्लो की करना है क्लॉक, क्लॉक आने नाल की होएगा ऑलरेडी इनवर्ड फील्ड है, इंड्यूस करंट की फील्ड भी की हो गई, टोटल फील्ड की हो गई। सो ये जो सेकंड लिखवाया है ना लिखो देयरफॉर लास्ट स्टेप लिखो इंड्यूस करंट फ्लो क्लॉकवाइज, पहला यह लिखवाया सारा, इसका कभी कोई क्रैमिंग की लोड़ नहीं पैंदी, कभी कोई गलती का चांस नहीं है, बट जब सेकंड मैं लिखवाए स्टेप वो सारे स्टेप है लेंसेज लॉ को फॉलो करके थ्योरेटिकल स्टेप, उनके पीछे कोई मैथमेटिकल रीज़न नहीं है, मैथमेटिकल रीज़न कौन है ये वाला, ठीक है। हाँ मेन यह चीज़ बनानी आनी चाहिए है, ठीक है। सो इतना तक हो गया, बाकी असं नैक्सट क्लास करांगे, बंद करो।